फिलहाल जिस तरह से मौसम में जो बदलाव है, जिस तरह से गर्मी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, बच्चे बीमार रह रहे हैं, काफ़ी बच्चों के साथ वायरल इन्फेक्शन का इश्यूज देखा जा रहा है, बुखार है, वॉमिटिंग हो रही है, बच्चों को डायरिया हो रहा है। पहले हीट एग्जॉशन होता है, उसके बाद हीट रैशेज आते हैं, कभी कभी हीट क्रैम्प्स आते हैं, आप एकदम डल महसूस करते हैं, डिजीनेस महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे प्यास कम लग रही है, मुंह सूख गया है। बच्चे या तो पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। इट माइट बी हीट एग्जॉशन विच विल लीड यू टू हीट स्ट्रोक। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हर बार की तरह आशा करती हूँ कि आप घर में हैं, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अब हाल ही में हमने देखा कि वसंत ऋतु जो है उसने हमारी ओर थोड़े से कदम बढ़ाए थे, लेकिन उस ऋतु का आनंद लेने से पहले ही गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। बिना मौसम के जो चीज़ें हमारे आसपास पर्यावरण में हो रही हैं, जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हम सभी उनसे बहुत चिंतित हैं। और आज उसी को लगता एक टॉपिक जो है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल जिस तरह से मौसम में जो बदलाव है, जिस तरह से गर्मी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, बच्चों को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ, क्योंकि आए दिन पेरेंट्स के साथ मिलना होता है। बहुत बच्चे बीमार रह रहे हैं, काफ़ी बच्चों के साथ वायरल इन्फेक्शन का इश्यूज देखा जा रहा है, बुखार है, वॉमिटिंग हो रही है, बच्चों को डायरिया हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि ऐसी कभी भी सिचुएशन जब खड़ी होती है तो गवर्नमेंट जो है वो अपने हेल्थ सेंटर्स को बहुत एक्टिव कर देते हैं, और ये हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो आम जनता तक इसको लड़ने के, जो इसके प्रिवेंशन है उसको लेकर काफ़ी बातचीत करते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर धरा राव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। धरा मैम जो हैं ये फाउंडर हैं धराज होम्योपैथी वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर के। और मैम जो हैं ये खुद भी जो गवर्नमेंट रिलेटेड हेल्थ सेंटर्स हैं उनके साथ, काफ़ी सारे हेल्थ सेंटर्स मैम के अंडर आते हैं, और रोज़ाना अपने दिनचर्या में मैम भी अवेयरनेस क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई एम श्योर आप खुद भी इस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी कंसर्न्ड होंगी। जब हम बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से मौसम जिस तरह से आना चाहिए उस समय पर नहीं आते हुए, या उससे जल्दी आ रहा है या उसके बाद आ रहा है, तो इन सब बदलावों को जब आप देखती हैं एज अ प्रोफेशनल तो आप क्या फील करती हैं? मैम, एक गाना था, शायद आपको याद हो तो, उसकी एक लास्ट लाइन थी, ये तो होना ही था। सो दिस इज लाइक दिस के मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके चक्करों में यस डिजिटलाइजेशन, हमको हर चीज़ क्विक चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, तो जो पेड़ काटे हमने, नेचर के साथ जो छेड़खानी हुई है, अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम। करेक्ट। द ग्लोबल वार्मिंग, इट हैज़ बिगन। ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, और आप देखो सीजन चेंज कैसे हो रहा है। ऑन एन एवरेज इट इज सेड कि 2006 से लेकर अब तक 22,000 डेथ हुई है इंडिया में बिकॉज ऑफ हिट स्ट्रोक, विच आर जस्ट रिपोर्टेड। अगर रिपोर्टेड नहीं है, वो अगर काउंट करेंगे तो ये जो फिगर है वो बढ़ जाएगा। राइट। ठीक है, तो एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, प्रेग्नेंट औरतों से लेकर मेडिकली जो भी कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंज्ड है, उन सबको बहुत इफेक्ट करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसको डिस्कस करने वाले लोग एसी चैम्बर्स में बैठे, उन्हें नहीं आइडिया कि बाहर की परिस्थितियां क्या है। आप जो बाहर डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो मजदूर है, तो मेरे ख्याल से ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रख के हमारी जो एक लेबर पॉलिसी है, वर्किंग पैटर्न है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। हम दूसरी कंट्रीज़ की तरह फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो सकते? हम वर्किंग आवर्स क्यों चेंज नहीं कर सकते? हम ये 9 to 5, 10 to 6 पर क्यों अड़े हुए हैं? हम 7 to 3 पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आज की तारीख का आप ले लीजिए, आज से 3 साल के अंदर दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मैम, ये बढ़ेगा।
जी। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। आपने कभी स्कूल के बच्चों को देखा है कि हीट स्ट्रोक हो गया? अब होता है। बिल्कुल। आपने देखा है कि उनको हेडेक हो रहा है? बच्चों को होता है अब। तो दिस इज समथिंग न्यू। जी। ये चेंजेस है, एटमॉस्फेयर के चेंजेस है, और हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा, हम ओवरलुक नहीं कर सकते। करेक्ट। इट इज गोइंग टू इफेक्ट एवरीबॉडी वेरी बैडली मैम। बहुत सही बात आपने कही कि पर्यावरण में होने वाले जो बदलाव है उसके लिए कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से हम आए दिन पर्यावरण को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके उसको जो दूषित करते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें उसका जो भी जो हमने किया है उसके हमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें फेस तो करने ही पड़ेंगे। और शायद हम फिर भी कम फेस करेंगे, पर हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको ज़्यादा फेस करेगी। और हमें इसके लिए एज अ एजुकेटर, चाहे फिर एज अ पेरेंट हो, अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह का वातावरण, किस तरह का पर्यावरण देते हुए जा रहे हैं। मैम, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक, क्योंकि ये जिस तरह की गर्मी आजकल पड़ रही है, डेफिनेटली वहाँ पर जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसमें हीट स्ट्रोक बहुत आम चीज़ हो गई है। और ऐसे में आपका क्या कहना है, मतलब किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं जब हम गर्मियों की बात करते हैं या हीट स्ट्रोक की बात करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट स्ट्रोक थोड़ा लेटर स्टेज में आता है जी। ये शुरू कहाँ से होता है ना, ये जानना अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। जैसे कि आपको पहले हीट एग्जॉशन होता है, उसके बाद हीट रैशेज आते हैं, कभी कभी हीट क्रैम्प्स आते हैं। तो ये जो पूरा एक बंच है जिसे हम हीट रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं। ओके। तो अगर हम देखें तो क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कुछ काम है कि जो हम हीट से बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, कुछ लंबे समय तक बार बार हम उसी गर्मी में कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर्स में बाहर जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। या तो हमारा जाना ज़रूरी है या वो हमारा रोज़ का काम है। अब अगर आप बच्चों को देख ले तो स्कूल तो बंद नहीं कर सकते। अब नया जो कल्चर है कि अब मई तक स्कूल चालू रहेगा, और गर्मी ने वेकेशन मई में है, गर्मी मई में नहीं है, गर्मी तो फैब से शुरू हो गई। करेक्ट। है ना। तो आप देख लो कि बच्चे जो है क्लास में सफोकेटिंग एटमॉस्फियर है, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो धूप में वैन में आएंगे, मम्मियाँ लेने जाएगी, वॉट एवर, बट दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू दैट पार्ट। तो ये धीरे धीरे शुरू होता है। नाउ द चैलेंज इज वी आर नॉट एबल टू लाइक डिफ्रेंशिएट। मम्मी को या एज अ अभिभावक पेशेंट को खुद लगता है कि ये तो वायरल है। हेडेक होता है, सबसे पहले बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, लिथार्जी फील होती है, आप एकदम डल महसूस करते हैं, डिजीनेस महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे प्यास कम लग रही है, मुंह सूख गया है, आंखों के पीछे जो आई सॉकेट्स है वहाँ पर एक टिपिकल पेन होता है। और कभी कभी बच्चे या तो पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। फोरहेड, उनका जो फोरहेड है वो एकदम कोल्ड हो जाता है, पर्स्पिरेशन नहीं होता, बच्चे का यूरिन आउटपुट या तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप 3-4 दिन धूप में गए और ये सिम्टम्स है, ये वायरल नहीं है, इट माइट बी हीट एग्जॉशन विच विल लीड यू टू हीट स्ट्रोक। और अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो वो आपके CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अंदर इंक्लूड कर लेगा, फिर दैट वुड बी मोर सीरियस सिचुएशन। तो यहाँ पर अभिभावकों को ये जागना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वातावरण चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा वर्क पैटर्न, एक्सपोजर टू हीट और वो सारी चीज़ें, काम करने का तरीका, सलीका, सब कुछ बदलने की भी थोड़ी ज़रूरत है। राइट। अगर बचना है तो। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। लेकिन इस दौरान मुझे आई एम श्योर कि खान पान का भी कुछ एक लिमिटेशन होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ज़्यादा लेनी चाहिए, तो वो क्या है आपके हिसाब से? खान पान में ऐसा है कि समर में यूजुअली जब इतनी गर्मी है अब हम फेस कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं अभिभावकों के से कि आप लार्ज मील्स अवॉइड करें। एक साथ बहुत कुछ दाल चावल रोटी सब्जी ये वो सब खा लिया नहीं, आप फ्रैक्शनल डाइट ले, थोड़ा थोड़ा ले, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में ले लीजिए। आप पानी का बहुत ज़्यादा प्रमाण में यूज़ करें। बच्चे क्या है, भूल जाते हैं। अगर हम वर्किंग भी है हम भी भूल जाते हैं ना, काम में उलझ जाते हैं, तो हम
सही बात। दुनिया में ऐसी कंट्रीज है जहां पर कंपलसरी वर्क प्लेसेस और स्कूल में वाटर ब्रेक है मैम, कि आप 1 घंटे पे रिंग बजता है कि पानी पी लो। तो फर्स्ट इज आपका वाटर इनटेक, एडिक्वेट वाटर इनटेक रखें। आप प्लेंटी ऑफ फ्रूट जूसेस ले, या तो जूसी फ्रूट्स है जैसे कि अभी तरबूज हो लिया, हर जगह पे मिलता है। अगर बाहर है, लगता है थकान हो गई, बहुत पसीना आ गया, कमजोरी हो गई है, गन्ने का जूस पी लीजिए आप। तो अपने आसपास लस्सी पी सकते हैं आप, नींबू पानी पी सकते हैं आप। इसमें हम लोगों ने क्या किया, शॉर्टकट ढूंढ लिया ना हमने, जूस वो टेट्रा पैक्स वाले। यस, बिल्कुल। तो अगेन रादर देन आपको रिहाइड्रेशन देने के बजाय वो तो कुछ और बढ़ाएगा। फिर ORS का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही है कि आप ऐसे ज़्यादा पानी पीना, अच्छी खुराक खाना, लाइट फूड, लाइट डाइट रखना, थोड़ी थोड़ी देर पे खाएंगे चलेगा। जूसी फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड करना, गन्ने का जूस है, ORS है, लस्सी है, छाछ है, लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट समर्स में, इसी वजह से। करेक्ट, इसी वजह से। करेक्ट। और आपके हिसाब से जब मैं बात करूं कुछ बच्चों की, इन द सेंस कि जब जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे रहे हैं या कोचिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं स्पेशली, तो कई बच्चे स्कूल के बाद ही जाते हैं, तो वो कोचिंग का जो समय है वो कुछ 3 बजे से लगता हुआ या 4 बजे से लगता हुआ शुरू होते हैं, और ये कोचिंग के जो घंटे हैं वो 2.5-2.5 3-3 घंटे तक कोचिंग चलती है, और डेफिनेटली वो तो ओपन टू स्काई ही रहता है। तो ऐसे में इन बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू? ये 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने बोला था, मैसेज भेजा था कि यही कि जब मैं बच्चों को माओ के पीछे बैठ के स्पोर्ट्स के लिए या तो कोचिंग के लिए जाता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे ये समर में जब आम आते हैं ना, तो पाउडर से पके हुए आम दिखाई देते हैं। तो यस, आई हैड सीन द सेम सिचुएशन फ्यू डेज बैक, सेम ये पाउडर से पके हुए आम वाला, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। क्यों कि 3:30 बजे एक मम्मी जा रही है अपने बेटे को पीछे बिठा के, उसने पूरा बांध के रखा है, बेटे को सिर्फ कैप पहनाई है। इतनी गर्मी वाली हवा में बच्चे को आप पूरे ढके हुए हो, गोगल पहने हुए हो, तो बच्चा तो हीट से, गर्म हवा से एक्सपोज हुआ। बच्चों में क्या होता है मैम, उनका बॉडी सरफेस एरिया छोटा है, तो पानी जल्दी उनका लॉस होगा वाटर बॉडी में से, और इफेक्ट बहुत जल्दी होती है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर 1 महीना आपका बच्चा कम प्रैक्टिस करेगा तो वो विराट कोहली या धोनी नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। राइट। या आपको रोनाल्डो बनाना है, जो भी बनाना है, तो वही कि अगर आप भेज रहे, आपको भेजना ही है, आप डिटरमाइंड है, तो देयर इज अ वन सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चे को अच्छे से सनस्क्रीन लगा के भेजे ताकि उसकी स्किन को डैमेज ना हो। उसको पूरे रिहाइड्रेशन के प्रोसेस समझाइए कि बेटा आपको दिन में इतना पानी पीना है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स करते हो, आपका वाटर इनटेक दूसरे बच्चों से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली अपने कोच को बताना है कि मुझे चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, पसीना आना बंद हो गया, यूरिन आना बंद हो गया है, मुझे घबराहट होती है, कुछ बोलना नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बच्चे को फ्रेश जूस बना के भर के दीजिए कि आप पानी के अलावा एक और बॉटल बेटा ले जाओ और बीच में आप ये पी लो। एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं। कुकुम्बर है वेरी गुड लाइक फूड फॉर समर्स बिकॉज इट हैज ह्यूज वाटर रिटेंशन इन इट। तो वो है, तरबूज का एक छोटा सा डिब्बा भर के दे दो कि बेटा बीच में आप ये खा लो। सो आई बिलीव जितना खुद प्रोटेक्टेड रहते हैं ना, उतना बच्चे को लपेट के रखिए। बहुत आप देखो, स्कूल के बाहर देख लो, मम्मी पूरी कवर अप होके आती है और बच्चा ऐसे पीछे खुला है। वेरी पेनफुल सिचुएशन है। राइट। और आई थिंक मुझे लगता है बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी सी कम होती है, तो इन दैट केस प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको डस्ट एलर्जीज भी रहती हैं, प्लस एनवायरनमेंट के साथ होते बदलावों के साथ भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर वो कह रहे हैं तो बहुत सही कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि फ्रेश फ्रूट जूसेस, हम आमतौर पे टेट्रा पैक्स खरीद के ले आते हैं, लस्सी के टेट्रा पैक ले आते हैं, लेकिन अगर हम घर से ही अगर चीज़ें बना के दें तो एडेड शुगर का जो एक प्रेशर रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा शुगर ना हो जाए किसी की डाइट में, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं हम कट ऑफ कर सकेंगे। बिल्कुल सही है धरा मैम जी। तो अब हम चलते हैं कि इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। तो एज अ पेरेंट, मतलब अभिभावकों के लिए तो सही ही है, लेकिन बच्चे कई बार जब 12:30, 1, 1:30 स्कूल से छूटते हैं तो उस समय स्कूल को भी एज एन एजुकेशन सिस्टम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बच्चों को जो हीट एग्जॉशन
से हीट स्ट्रोक की जर्नी तक ना जाए और उनको सेव कर सकें? मैं पॉलिसी मेकर तो नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है, अगर वो हमें सुन सकते हैं, बिल्कुल। तो आप शायद अगर आपके हाथ में है तो थोड़े से टाइमिंग चेंज कर लीजिए, राइट। है ना? क्योंकि ऐसा है कि 25-30 क्लास के काउंटिंग के बच्चे एक क्लास में बैठे हैं जहाँ पर सिर्फ 2 विंडो और 2 फैन है। 7:30-7 बजे से बैठे हुए बच्चे हैं, अगर 1:30 बजे छूटेंगे तो उनकी क्या हालत होगी, है ना? तो ऑन द स्कूल्स पार्ट आप अच्छे से पानी का अरेंजमेंट रखें, हो सकता है तो नींबू पानी का अरेंजमेंट रखें, इट वुड बी नाइस। जब छूटते हैं बच्चे तो अगर हो सके थोड़ा अर्ली रिलीज कर दीजिए, प्रॉपर जो हीट सेट होती है ना उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज रियली डिफिकल्ट एंड अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे डू दिस, दे डू लाइक देयर इज अ कंट्री के जहाँ पर 50 टेम्परेचर हो जाता है, 3 बजे से पहले ऑफिस भी मैम बंद हो जाती है, दे स्टार्ट अर्ली जी, वो 7 बजे शुरू करते हैं, 3 बजे तक लोग, 4 बजे सब घर में होते हैं मैम। तो वही है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, अलग नई पॉलिसी क्यों नहीं ला सकते, ठीक? अब पेरेंट्स के तौर पर उनको क्या करना है, अपने बच्चों को फुल्ली कवर कीजिए, उनको सनग्लासेस या तो नॉर्मल गॉगल्स पहनाइए, ताकि ये जो हाई यूवी रेज है, 2 दिन पहले यूवी इंडेक्स हमारा हाईएस्ट था मैम जी, तो हाई यूवी रेज उनकी आंखों को, उनकी स्किन को नुकसान ना करे। सडनली और डायरेक्ट हीट के एक्सपोजर में आएंगे, सडन वाटर लॉस होगा, बच्चे ना सिम्टम समझ नहीं पाते मैम जी, तो ये भी एक डिफिकल्ट चीज है कि उनको बताना है कि अगर आपको कुछ होता है तो आप हमको बता दो। घर में लाने के बाद बिल्कुल पंखे के सामने नहीं बैठा देना है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपको बैठाना है थोड़े से डिस्टेंस पे, पंखा हो या एसी हो। बच्चे पूरी रात, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रात को एसी में सोना, सुबह स्कूल में गर्मी, आते जाते गर्मी, दोपहर में एसी में बिठा दिया, फिर कोचिंग में गर्मी या तो ट्यूशन में गर्मी, बॉडी कंफ्यूज, वी हैव थर्मल रेगुलेटर्स इन अवर हाइपोथैलेमस, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके साथ करना क्या है मुझे। तो और यस, एंड अगेन रिहाइड्रेशन, कि उनको देना है ह्यूज अमाउंट में पानी, ORS, नींबू शरबत है, गन्ने का जूस है, वाटरमेलन जूस है, एवरीथिंग विच इज मेड। एक पेरेंट है 2-3 दिन पहले मेरे पास आए थे, नहीं मैं तो उसको ना आइसक्रीम खिला देती हूँ, मैंगो पिला, वो माजा पिला देती हूँ, ये कर लेती हूँ। मैंने कहा वो नहीं करना, आपको कुछ करना है ना, वो तो दुकान वाला बना रहा है, आप नहीं बना रहा है। तो दैट इज द थिंग कि आइसक्रीम से हीट स्ट्रोक नहीं जाएगा, करेक्ट ना? फॉर दैट यू नीड रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। वही। और आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस समझाना, उनके साथ इस टॉपिक पे बात करना कि खुद को कैसे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि पेरेंट तो क्या है, दरवाजे तक छोड़कर आ जाएगा, उसके बाद चाहे फिर वो ग्राउंड हो या ट्यूशन क्लास हो या स्कूल हो, उसमें बच्चे को खुद अपने आप ध्यान रखना है। हाँ, टीचर्स डेफिनेटली होती हैं वहाँ पर अंदरूनी तौर से अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है, तो अगर उसको उसके इंडिकेशंस पता है, उसके पेरेंट्स ने उसको बताया है, तो उसके लिए डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा और इमिडिएटली जो बच्चा है वो अपने टीचर को या जो भी हेल्पर है या फ्रेंड है उसको वो कन्वे कर सकता है। तो हाल ही में अगर आपको पता हो, कुछ महीने पहले ही अहमदाबाद में एक स्कूल में 8 साल की बच्ची जो है वो कोलैप्स हो गई थी और वहीं के वहीं उस बच्ची ने अपने प्राण दे दिए। तो आई थिंक वो भी उस समय बहुत ठंड थी और उसने इतना ज़्यादा कुछ सामान पहना हुआ था, प्लस टिफिन बैग कैरी कर रखा था, उसका बैग स्कूल का इतना हैवी था, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना, पता नहीं कितने किलोमीटर वॉक किया। आई मीन सच में हमें एज एन एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को जो है इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज़ें हमें अपने बच्चों के लिए बदलाव लाना ज़रूरी है, ये ना सोचते हुए कि बाकी सारी स्कूल्स नहीं करती हैं तो हम क्यों करें, या यही सिस्टम है इसको बदल नहीं सकते हैं। आई थिंक मुझे वो लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं हम, अगर हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं फिर वो 1500 हो, 1000 हो, 20 हो या 25 हो, वो उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन घंटों के लिए। और उस समय में अगर आपको लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना ज़रूरी है, और अगर आप वो पेरेंट्स को कन्वे कर देते हैं कि ये बच्चों की बेनिफिट के लिए लिया जाता है, तो आई एम श्योर वो भी समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली जी। दरा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? आप सभी भी जो भी सुन रहे हैं, सबसे पहले लाइट क्लोथ्स पहने, फुल स्लीव क्लोथ्स पहने, सनस्क्रीन यूज़ करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिए, नमक बहुत एसेंशियल है क्योंकि पर्स्पिरेशन में बहुत लॉस होता है,
गन्ने का जूस पिए, फ्रेश फ्रूट्स खाए, कुकुम्बर खाए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। अपने और अपने परिवार को आप सिम्टम्स से अवगत कराएं कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको होती है तो कृपया इसे हल्के में ना लें। तुरंत ही अपने किसी नज़दीक के हेल्थ प्रोफेशनल को या तो अपने किसी परिचित को कहे कि मुझे ये दिक्कत है, इससे पहले कि आप बेहोश हो जाए या कोमा में चले जाएं। आपका किसी को बताना ज़रूरी है कि आपको चक्कर आ रहा है ना। हम हर बार जेम्स बॉन्ड नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए। तो सूर्य देव के सामने हमारा एक लिमिटेशन है, उसे हम पहचानें और उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। बस यही। बहुत सही कहा मैम ने। और जिस तरह से मैम ने कहा कि जो वातावरण में बदलाव है, जैसे घर पे जब बच्चे आते हैं तो एकदम एसी में ना भेजते हुए थोड़ा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, और जहाँ तक हो सके बच्चों को इंडोर्स रखिए। इवन खेलने के समय भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि अभी 5 बजे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप है, तो थोड़ा सा और वातावरण ठंडा हो जाए उसके बाद हम लेके जाएंगे। अल्टीमेटली बच्चे आपके हैं, माँ बाप आप हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है। हमें कंट्रोल उनके हाथ में नहीं देना, क्योंकि एक बार दे दिया तो फिर वो आपके हाथ में वापस आने वाला नहीं है। और फिर तभी वो समय होता है जब पेरेंट कहते हैं मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। लेकिन पहले जो हमने कंट्रोल दे दिया ना, वो कहीं हमने गलती कर दी है। तो बस वो नहीं करनी है, उन्हें समझाइए इसके पीछे का महत्व। एंड आई एम श्योर कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो डेफिनेटली आपकी बात समझेंगे भी और उस पर एक्ट भी करेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी ऑडियंस का भी, आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। और अगले हफ्ते भी और आगे भी अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो करना आपको एक काम है, VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब आपने कर रखा है, लेकिन जिनको ये वीडियो आप भेजेंगे उनको भी रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कम्युनिटी, टीचर्स कम्युनिटी, एजुकेशन सोसाइटी, स्टूडेंट्स इनको देखें, इन वीडियोस को परखें और ये प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करें। तो जहाँ हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इंडोर्स रहें, बस यही हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। नमस्कार।